है तुझी से आगाज़ ए रब्बे करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीब का ज़िला बक्कर का इलाका है, तहसील क्लोरकोट। अदबी महफ़िल, अदबी लोग, अदबी गिराना। आज हम मौजूद हैं इन सब अहबाब के साथ। तमाम अहबाब का तल्लुक़ अंसार फैमिली से है और ये जो इस नशिस्त में हमारे साथ तमाम अहबाब बैठे हैं, इन सब का तल्लुक़ एक ही घराने से, एक ही ख़ानदान से। ये चारों भाई हैं और चारों भाई अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की खुसूसियात लिए बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं तारफ़ करवाऊँगा अपने ब्रादर अकबर मोहम्मद दाऊद अंसारी साहब, जो कि शहर क्लोरकोट की एक जानी मानी शख्सियत हैं। सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, मजहबी भी हैं और अंसार कबीला पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी आसन अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। तो चलते हैं दाऊद भाई की तरफ। दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपके आबाओ अजदाद के बारे में। माइग्रेटेड थे या शुरू से ही यहाँ रिहाइश पजीर थे? हमारे आबाओ अजदाद इंडिया के ज़िला करनाल से हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और ज़िला बक्खर की तहसील क्लोरकोट में मुकीम है। मेरे दादा अबू जो थे वो हाफ़िज़ कुरान भी थे और फ़ौजी भी थे और मस्जिद की इमामत भी थी। इंडिया से जब तशरीफ़ लेके आए पाकिस्तान में ज़िला बक्खर की तहसील क्लोरकोट में आके आबाद हुए और क्लोरकोट में सबसे पहले यहाँ की जो कदीमी ईदगाह है उसकी बुनियाद रखी। इसके अलावा मोहल्ला तरलोकचंद में एक मस्जिद की भी बुनियाद रखी जिसका नाम बिलाल मस्जिद रखा गया। उसी निस्बत से उस मोहल्ला का नाम बिलाल मस्जिद है। क्या वालिद मोहतरम एक प्रोफेशनल शायर थे, किस किस्म की शायरी करते थे और ये भी सुनने में आया है कि वो कातिब थे, तो उनके बारे में ये भी थोड़ी सी गाइड दीजिएगा दाऊद भाई। जी मीर भाजी, मेरे वाले साहब बेसिकली तो एजुकेशन से ताल्लुक़ था, टीचर थे और इसके अलावा नफीशा साहब रहमतुल्लाह अलैह से खत्ताती उन्होंने बाकायदा तौर पे सीखी है और साथ साथ उर्दू और फ़ारसी के शायर भी थे। इस गिराने से किस किस महकमे में हमारे अहबाब, हमारे बेटे भतीजे भांजे जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में फ़ौज से भी ताल्लुक़ रहा है। मेरे बड़े भाई अब्दुल गफ़ार अंसारी एडवोकेट साहब वो LLB गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और सूबेदार मेजर रिटायर हैं। इलाहाबादी एजुकेशन से ज़्यादा ताल्लुक़ है और कारोबारी शख्सियत भी हैं हमारे ख़ानदान में। जी बाबर भाई, कैसे हैं आप? थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? जी मैं असल में जो है ना जी मैं लिखाई का काम करता हूँ, पेंटिंग आर्टिस्ट। सही। किस लेवल पे आप जो है वो अपनी पेंटिंग कर रहे हैं? ज़िली लेवल पे। पेंटिंग जो आर्टिस्ट है ये जो इनकी किस्में होती हैं, कितनी अक़साम है पेंटिंग की? हाँ, इसके साथ एग्जाम है। आप किस चीज़ पे माहिर हैं? मैं तकरीबन सब चीज़ों पे काम करता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे भी आप जी इदारों पे? जी इदारों पे। सही। दामन भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दामन भाई, किस किस्म की शायरी करते हैं आप? मुख्तलिफ़ अक़साम के मकसद गज़ल है, नज़म है, सानिट है, हाइको, रुबाई, मकसद जितनी भी असनाफ़ सुखन है तमाम पे तकरीबन तवाज़ुन कर चुका हूँ। ये जो आपके साथ लिखा जाता है शश कलाम शायरी, वो ये क्या चीज़ है? 5 कलाम जी, 5 कलाम। 5 ज़बानों में मकसद शायरी करता हूँ मैं। उर्दू, सराइकी, पंजाबी और फ़ारसी और हरियाणवी ज़बान। दोस्तों की नज़र आप कुछ कीजिएगा। दोस्तों की नज़र सबसे पहले 3 अशार नज़र करता हूँ कि जो भी है सिलसिला है कुदरत का, जो भी है सिलसिला है कुदरत का
और हर फैसला है कुदरत का। आसमां रो रहा है मेरे लिए, आसमां रो रहा है मेरे लिए, और ये मरसिया है कुदरत का। और ये कोई हुस्न इत्तिफाक नहीं, क्या बात। ये कोई हुस्न इत्तिफाक नहीं, जिंदगी हादिसा है कुदरत का। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक गज़ल है कि नए हिसाब से कुछ आबो ताब पैदा कर, नए हिसाब से कुछ आबो ताब पैदा कर, चमन से खारों को चुन और गुलाब पैदा कर। यही है वक्त बुराके इताब पैदा कर, खलाओं में तबो ताबे शहाब पैदा कर। यही है रहबर कामिल रहे तमन्ना में, यही है रहबर कामिल रहे तमन्ना में, इस एक दिल से कई इनकलाब पैदा कर। वाह, जो तेरे दिल में खटकता है एक मुद्दत से, जो तेरे दिल में खटकता है एक मुद्दत से, उसी से जुर्रते सद एहतिसाब पैदा कर। और फ़कत निगाह में रख मकसद अज़ल ए दोस्त, फ़कत निगाह में रख मकसद अज़ल ए दोस्त, कहा है किसने गुनाहो सवाब पैदा कर। और वो जिससे अर्श खमीदा लरज़ उठे फ़ौरन, वो जिससे अर्श खमीदा लरज़ उठे फ़ौरन, वो आह ए दिल खाना ख़राब पैदा कर। और ज़मीन पर ही बना आसमान की छतरी, ज़मीन पर ही बना आसमान की छतरी, ज़मीन पर ही नए आफताब पैदा कर। और मिलेगी सुर्खी ताबीर देखना दामन, मिलेगी सुर्खी ताबीर देखना दामन, तो पहले आँख में कुछ ताज़ा ख्वाब पैदा कर। सीपी में के गौहर मैं कहाँ झूम रहा हूँ, सीपी में के गौहर मैं कहाँ झूम रहा हूँ, दरिया में समंदर में कहाँ झूम रहा हूँ, दरिया में समंदर में कहाँ झूम रहा हूँ। रस्तों की हूँ मैं गर्द, सो रस्तों में हूँ लर्ज़ां, दीवार में और दर में कहाँ झूम रहा हूँ, सीपी में के गौहर में कहाँ झूम रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुबह एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है और शायरी में मंज़र अंसारी इस्तेमाल करता हूँ। और शायरी में मेरे उस्ताद मेरे वालिद मोहतरम लतीफ़ आबदी साहब और मेरे छोटे भाई दामन अंसारी साहब ये मेरे उस्ताद हैं। इन्हीं से मैंने ये शायरी सीखी है। और नज़म, गज़ल, आज़ाद नज़म, इनमें पहले मैंने शायरी की है। और जो नातिया कलाम है मेरा, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं डॉक्टर रहमत अज़ीज़ चित्राली साहब। उन्होंने गिलगित और चित्राल की एक ज़ुबान खिवार ज़ुबान, उसमें पहली मरतबा मेरी नातिया शायरी का उन्होंने खवार ज़ुबान में तर्जुमा किया है। सही। और कि गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। है लुत्फ़े बंदगी फ़कत उम्र शबाब में, है लुत्फ़े बंदगी फ़कत उम्र शबाब में, शायद कहीं ये मैंने पढ़ा था किताब में। और कितनी तवील हो गई फ़ुरक़त की एक रात, कितनी तवील हो गई फ़ुरक़त की एक रात, जैसे कटी हो ज़िंदगी सारी अज़ाब में।
उसकी नज़र थी मेरी नज़र के करीब तर, उसकी नज़र थी मेरी नज़र के करीब तर, यूं रात कट गई है सवालों जवाब में। हालात का जो सामना करता नहीं कभी, हालात का जो सामना करता नहीं कभी, वो शख्स बेशऊर है मेरे हिसाब में। और जिस शख्स से कोई भी ताल्लुक़ न था कभी, जिस शख्स से कोई भी ताल्लुक़ न था कभी, मंजर वो बस गया दिल खाना ख़राब में। और हमद आपके सामने पेश करता हूँ, आज़ाद नज़म है। तेरी रहमतें हैं सभी लाजवाल, तेरी रहमतें हैं सभी लाजवाल, तेरी नेमतें सारी ही बेमिसाल, इबादत के लायक तेरी शान है, न कोई है माबूद तेरे सिवा। पहाड़ों की अजमत है तेरे सबब, ज़मी की ये वुसअत तेरे सबब, ये तेरी वजह से फलक की ये रिफ़त, समंदर की हैबत, ये सहरा की दहशत, उफ़क़ का मिलाव। ये अज़मत ये हैबत है तेरे सबब, ये तेरी ही हैबत से चश्मे रहा, हर एक शह तेरी ही ताबे यहाँ, रगों में ये खून की रवानी तेरी, ये आग और पानी निशानी तेरी, मेरे दिल की धड़कन में गर्मी तेरी है, पानी के झरनों में नरमी तेरी, कली की चटक में भी मिदहत तेरी, गुलों की महक में भी मिदहत तेरी, ये माँ की मोहब्बत भी तेरी अता, पिदर की ये शफ़क़त भी तेरी अता, बिरादर की इज़्ज़त भी तेरी अता, है ख़ाहर के चाहत भी तेरी अता, फ़िज़ा हम न देखें रहें बरशिगार, तेरी रहमती हैं सभी लाजवाब। ये तराना अंसारी के नाम से जी बस वहाँ साथ में है। सबकी आन अंसारी सरापा शान अंसारी, ये सहरा में उतरते हैं चट्टानों से गुजरते हैं, ये दम चाहत का भरते हैं दिलों पर राज करते हैं, सरे मैदान अंसारी सरापा शान अंसारी। बहारों में नज़ारों में ये खुशबू की कितारों में, जहाँ के गम गुसारों में नबी के जानिसारों में, हुए कुर्बान अंसारी सरापा शान अंसारी। वफा का पैरहन पहने चला है दर्द सब सहने, कभी ना चांद ये गहने के पाजी मीर क्या कहने, इसकी जान अंसारी सरापा शान अंसारी, है इसकी जान अंसारी सरापा शान अंसारी। मदीने की दिया है ये सदा से हैं सदा हैं ये, गदाए मुस्तफ़ा हैं ये कसम से बाया हैं ये, हैं बाईमान अंसारी सरापा शान अंसारी, हैं बाईमान अंसारी सरापा शान अंसारी। थोड़ा सा जी दोस्तानी ज़िवकार, आपने देखा, आपने जाना, आपने सुना खूबसूरत गिरानी की खूबसूरत बातें, अदबी महफिल, अदबी नशिस्त, अदबी लोग। तो
जानने की कोशिश करेंगे। कुछ आखिरी बातें, आखिरी लम्हात हैं इस प्रोग्राम के। दाऊद भाई, कैसा लगता है आपको अंसार कबीला पाकिस्तान का सफ़र वतन अजीज़ में? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अंसार कबीला हमारे से वजूद में आई है तो ये एहसास होता है कि ये तंजीम जो है अंसार कबीला अंसार के लिए कुछ कर गुजरेगी। और बीर पाजी की क़यादत में इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह इस तंजीम को इंशाल्लाह बुनियाद रखेंगे और इस पर वर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल व करम के साथ नेक नीयती, मुस्बत सोच और खालिस नज़रिए को लेकर हम निकले हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही चाहेंगे कि वो अपनी तौफ़ीक़ात, अपनी अता जो है वो हम पे इसी तरह बरकरार रखें और वतन अजीज़ में हम अंसारियों के लिए, अंसार फैमिली के लिए, अंसार कबीला के लिए कुछ अच्छा मुस्बत अंदाज में कर पाएँ और इंसानियत के लिए बेहतरीन मसाले जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने अपने अमलो करदार से वाजिया की थी, हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए ये तमाम अमाल करदार लेके साथ चलें और वतन अजीज़ में नई मिसाल कायम करें ताकि हमारे मुआशरे में अंसार फैमिली की और जो है इंसानियत की भलाई वो बेहतर अंदाज में हो पाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पे अपना फजल करम रखें। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नए अंदाज में नए प्रोग्राम के साथ। बाबर अंसारी यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं, हम कहेंगे। बाबर अंसारी क्या कहते हैं, लिखते हैं? ये भी किताबत के साथ साथ ये विरासत भी है, शायरी से भी बड़ी दिल भी है जी। फिर हमें कुछ सुनाना पसंद करेंगे आप? हाँ जी जी, गज़ल आपको जी ज़रूर ज़रूर। गज़ल है जी। फूल गुलशन में वफाओं के खिलाते रहना, फूल गुलशन में वफाओं के खिलाते रहना, लाख दूरी हो मगर अहद निभाते रहना। ये भी तामीर मोहब्बत का कोई पहलू है, ये भी तामीर मोहब्बत का कोई पहलू है, दिल में हर एक के नई बज़्म सजाते रहना। ये भी तो मसरफ़े जां परवरो दिलदारी है, ये भी तो मसरफ़े जां परवरो दिलदारी है, शबे तारीक में बस खुद को जलाते रहना। बाज़ ये इश्क में ऐसा भी तो देखा हमने, बाज़ ये इश्क में ऐसा भी तो देखा हमने, खुद से लड़ते हुए खुद जख्म लगाते रहना। और एक ज़रा तुम हमें तन्हाई में रो लेने दो, एक ज़रा तुम हमें तन्हाई में रो लेने दो, उम्र भर के लिए खुद जश्न मनाते रहना। और आखिरी शेर है जी। हमने माना कि ज़रा मांद है ताले बाबर, हमने माना कि ज़रा मांद है ताले बाबर, दर्द दुनिया के मगर दिल में छुपाते रहना। और एक शेर है जी, जो मेरी नजर होगा। जी जी आपकी नज़र। क्या बात। दस्ते दराज कर नहीं शोरीदा हाल में, वाह। दस्ते दराज कर नहीं शोरीदा हाल में, उठता नहीं है सर कभी बाबर झुका हुआ। वाह माशाल्लाह। दोस्तान जीविका, आपने देखा, आपने जाना, आपने सुना अंसार फैमिली की प्यारी बातें, प्यारे अहवाल। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। एक आखिरी शेर। धड़कता है दिले वीरा उस बस्ती में जिसे प्यार से अहले ज़ौक़ क्लोरकोट कहते हैं। क्लोरकोट। अल्लाह हाफिज़। अंसार कबीला पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।